नमस्कार। आज की इस वर्चुअल क्लास के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता वे मुस्काते फूल नहीं। इस पाठ के अध्ययन के बाद हम समझ सकेंगे वे मुस्काते फूल नहीं कविता की सारांश को, कविता के मूल बिंदुओं को समझ सकेंगे, कविता की व्याख्या के साथ उसमें निहित भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य को हम समझ सकेंगे और इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने जो हमें संदेश दिया है उसका भी विश्लेषण कर सकेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से अत्यंत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है। वे मूलतः विरह, वेदना एवं रहस्यवाद की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं का मूल स्वर वेदना का स्वर है, विरह का स्वर है, दुख का स्वर है। कहते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में सर्वत्र वेदना का ही निरूपण किया है, जिस कारण वेदना उनके काव्य का प्राण तत्व है। इस संदर्भ में डॉक्टर नंद किशोर नवल जी कहते हैं कि निहार उनका प्रथम प्रगीत संग्रह है, जिसका वातावरण प्रायः विषादपूर्ण है, जिसमें स्वभावतः पीड़ा पर ही बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है। प्रस्तुत कविता वे मुस्काते फूल नहीं उनकी निहार में ही संकलित एक कविता है। वह निहार जिसमें महादेवी वर्मा जी ने परमात्मा का वर्णन किया है, अपने प्रिय के रूप में किया है, लेकिन वे उस प्रिय को, उस परमात्मा को पाना तो चाहती हैं, लेकिन उसको पाने के लिए वो अपनी सत्ता को विलुप्त नहीं करना चाहती हैं। महादेवी वर्मा सदैव सजीवता का, नवीनता का, नूतनता का संदेश देती हैं। प्रस्तुत कविता वे मुस्काते फूल नहीं में महादेवी वर्मा जी जीवन की शाश्वतता का संदेश देती हैं। वे अमरता की पोषक नहीं हैं, बल्कि वे नवीनता की उपासक हैं। उनका मानना है कि यदि देवलोक में उनको अमरता मिलती है तो उनको वहाँ अमरता नहीं चाहिए, क्योंकि धरती पर जो नश्वरता है, उस नश्वरता के फलस्वरूप जो जीवंतता है, जो नवीनता है, उसमें ही जीवन का वास्तविक संगीत भरा हुआ है। प्रस्तुत कविता के सार रूप में जो महादेवी जी की कविता का जो सार है, इसमें महादेवी जी ने स्वर्ग की अकर्मण्यता की अपेक्षा संसार की कर्मशीलता का पक्ष लिया है। उनका मानना है कि स्वर्गलोक के फूलों को कभी भी मुरझाना नहीं आता है, वे निरंतर वहाँ पे खिले रहते हैं, वो कभी भी वहाँ पे समाप्त नहीं होते हैं, जिस कारण उन फूलों में कभी भी नवीनता का भाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। वहाँ के दीपक सदा तारों के समान शाश्वत रूप में जलते रहते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जिस कारण महादेवी वर्मा जी को उन दीपकों का निरंतर जलना अच्छा नहीं लगता है। साथ ही वहाँ पे आसमान में जो काले घने बादल निरंतर छाए रहते हैं, वो कभी भी मिटते नहीं हैं, वो कभी भी बरसने की इच्छा नहीं करते हैं। वहाँ पे निरंतर वसंत ऋतु का तो आगमन रहता है, वहाँ पे निरंतर वसंत तो रहता है, लेकिन वहाँ पर कभी भी पतझड़ का भाव नहीं आता है, कभी भी पतझड़ की ऋतु नहीं होती है। ना वहाँ पे किसी की आँखों में आंसू रूपी मोती पनपते हैं, क्योंकि आंसू रूपी मोती को पनपने के लिए आँखों में भावों का होना जरूरी है, जो कि वहाँ पर संभव नहीं है। कुल मिलाकर महादेवी वर्मा अपनी इस कविता के माध्यम से एक ऐसी अकर्मण्यता का विरोध करती हैं जो अमरता से संपृक्त है। महादेवी वर्मा अमरता की पोषक नहीं है। उनका मानना है कि जीवन का जो वास्तविक संगीत है वो मिटने में है, वो समाप्त होने में है। जब एक चीज़ का अंत होगा तभी दूसरी वस्तु का या जीव का या फिर सृष्टि का उदय होगा, जिस कारण महादेवी वर्मा सदा नवीनता की पोषक है, नवीनता की पक्षधर है। यद्यपि वो उस अज्ञात ईश्वर रूपी प्रीतम से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन उससे मिलने के कारण वो अपने अस्तित्व को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहती हैं। उनका मानना है कि यदि देवों की करुणा के कारण
अगर उनको वह देवलोक मिलता है तो उस देवलोक में महादेवी वर्मा भी जाकर अमर हो जाएंगी, और यदि वो अमर हो जाती हैं तो उनके हृदय में जो वेदना स्वरूप जो प्रिय निरंतर उनके हृदय में, निरंतर उनकी आंखों में, उनको भावों में रहता है, वो भी सदा सदा के लिए उनसे दूर हो जाएगा, जिस कारण वो ऐसे लोक को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। इस सारांश के बाद हम चलते हैं कविता के व्याख्या पक्ष की ओर। कविता की पंक्तियां हैं कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा जी, या प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ध्वंस में ही निर्माण तथा जीवन की सार्थकता को स्वीकार करते हुए स्वर्ग की अकर्मण्यता की अपेक्षा संसार की कर्मशीलता की पक्षधर दिखाई पड़ती हैं। वे फूल और दीपक के माध्यम से यह स्पष्ट करती हैं कि विनाश में ही वास्तविक सार्थकता है। इस भाव को व्यक्त करती हुई वे देव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे देव, तुम्हारे लोक में, तुम्हारे स्वर्ग लोक में यह जो खिले हुए मुस्काते हुए फूल हैं, ये कभी भी मुरझाना नहीं जानते हैं। अर्थात जो फूल मुरझाते नहीं हैं, उनके खिलने का, उनके रहने का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। इसी तरह से हे देव, तुम्हारे लोक में जो दीपक हैं वो निरंतर तारों के समान प्रकाशित रहते हैं, देदीप्यमान रहते हैं, वो कभी भी बुझते नहीं हैं। तो महादेवी वर्मा जी का मानना है कि जो फूल खिलने के बाद कभी भी मुरझाते नहीं हैं, या फिर वे दीपक जो निरंतर चलते रहते हैं तारों के समान, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जो कभी भी बुझते नहीं हैं, ऐसे फूल का खिलना और ऐसे दीपक का जलना सर्वथा निरर्थक है। जिस कारण अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से वे जीवन के महत्व और उसकी शक्ति को उसके विनाश में ही सन्निहित मानती हैं। महादेवी वर्मा जी का मानना है कि यदि विनाश नहीं होगा तो फिर नवनिर्माण भी संभव नहीं होगा। यदि पुराने फूल मुरझाएंगे नहीं, यदि पुराने दीपक बुझेंगे नहीं, तो उनके स्थान पर नव फूलों का विकास कैसे होगा? दीपक के स्थान पर नव दीपकों का प्रकाश किस तरह से आलोकित होगा? जिस कारण महादेवी वर्मा जी का मानना है कि यदि हमको सृष्टि में नूतनता का समावेश करना है तो उसके लिए पुरातनता का हनन अवश्यंभावी है। जब तक पुरातनता का हनन नहीं होगा, जब तक पुरानी चीज़ों का नाश नहीं होगा, तब तक उनके स्थान पर नवीन की स्थापना नहीं होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी सुख की अपेक्षा दुख को अधिक महत्व देती हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक में केवल सुख ही सुख है। वहाँ पे कहीं पे भी समाप्ति नहीं है। वहाँ पे अगर एक फूल एक बार खिल गया तो फिर वो खिला ही हुआ है। अगर एक दीपक एक बार जल गया तो वो निरंतर जल ही रहा है। वहाँ पे अगर आकाश में बादल छाए हुए हैं तो वो छाए हुए हैं, वो बरस नहीं रहे हैं, वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ पे नूतनता है ही नहीं, वहाँ पे तो एक रास्ता आ गई। और जीवन समरसता का दूसरा नाम है, जीवन नवीनता का नाम है, जीवन नूतनता का नाम है, जीवन गति का नाम है, जीवन चलने का नाम है। जहाँ पे ठहराव होगा वहाँ पे जीवन की गति भी समाप्त हो जाती है। जिस कारण इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने नूतनता को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि जीवन में नूतनता अवश्यंभावी है, जीवन में नूतनता अति आवश्यक है। महादेवी वर्मा जी ने इसमें बहुत ही सरल, सहज, भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक शैली महादेवी जी का प्रिय है, जिस कारण प्रस्तुत पंक्तियों में भी प्रतीकात्मक शैली के दर्शन होते हैं। साथ ही तत्सम और तद्भव शैली का भी प्रयोग किया गया है, शब्दावली का प्रयोग किया है। और गीतिमयता महादेवी जी का प्रमुख तत्व है, तो वो भी इसमें स्वतः ही परिलक्षित होता है। अगली पंक्तियां हैं काव्य की कि वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। पुनः इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी स्वर्ग की अकर्मण्यता के स्थान पर संसार की कर्मशीलता को प्रमुखता प्रदान करती हुई कहती हैं, उसको रेखांकित करती हुई कहती हैं कि स्वर्ग लोक में निरंतर ऐसे काले घने बादल छाए रहते हैं जो इनकी कभी भी बरसने की इच्छा नहीं होती है, जो कभी भी बरसते नहीं हैं, कभी भी वो समाप्त नहीं होते हैं।
वहाँ पर निरंतर वसंत ऋतु की बहार छाई रहती है, जो वहाँ से कभी भी जाती नहीं है। कवयित्री का मानना है, महादेवी वर्मा जी का मानना है कि बादलों के बरसने में ही उसकी सार्थकता है और ऋतु परिवर्तन इस संसार का चक्र है। क्यों? क्योंकि यह परिवर्तन ही इस संसार को संचालित करता है, इस संसार में नूतनता का एक संधान करता है। यदि इस संसार में नूतनता नहीं होगी, अगर ऋतुएं जाड़ा, गर्मी, बरसात, शरद, अगर इस तरह से ये इन ऋतुओं का आवागमन नहीं होगा तो जीवन में तो ठहराव आ जाएगा। और इन ऋतुओं के परिवर्तन के कारण जो प्रकृति के प्रत्येक उपादान में परिवर्तन होते हैं, प्रत्येक मौसम के चक्र में जो परिवर्तन होते हैं, वो भी नहीं होंगे, जिस कारण जीवन के साथ साथ प्रकृति में भी एक ठहराव आ जाएगा और वह ठहराव कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक विषाद की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, जिस कारण इन पंक्तियों के माध्यम से भी वे सर्वथा नूतनता का ही पक्ष लेती दिखाई पड़ती हैं। अगली पंक्तियां हैं कि वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते हैं आंसू मोती, वे प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। आगे महादेवी वर्मा जी कह रही कि वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, कि वे नयन नहीं है, अर्थात इन आँखों की कोई भी सार्थकता नहीं है जिनमें भाव रूपी मोतियों का निर्माण नहीं हो रहा है। अर्थात आँखों में मोती से अभिप्राय आँखों में अश्रु का आना, और आँखों में अश्रु केवल दो स्थितियों में आएंगे, या तो बहुत ही सुख की अवस्था में या फिर बहुत ही दुख की अवस्था में। और यदि आँखों में आंसू नहीं आ रहे हैं तो अर्थात जीवन में ना तो सुख की अनुभूति है और ना ही दुख की अनुभूति है, और जो जीवन सुख और दुख से रहित है वह जीवन तो जीवन ही नहीं है, वह जीवन तो मृतक के समान है। जिस कारण महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते हैं आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवियत्री का कहने का भाव यह है कि जिन आँखों में आंसू मोतियों के समान नहीं छलकते, अर्थात जिन आँखों में मात्र सूनापन है, जो आँखें भावों से शून्य हैं, अर्थात जिन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में दुख का सामना नहीं किया, वेदना का सामना नहीं किया, कष्ट का सामना नहीं किया, पीड़ा का सामना नहीं किया, अभावों का सामना नहीं किया, तो वे सुखों को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। सुख उनके सामने होंगे तब भी वे सुख और दुख के अंतर को समझ नहीं पाएंगे। अगर सुखों को समझना है, अगर उनकी अनुभूति करनी है, अगर उनका वर्णन करना है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले दुख की अनुभूति से परिचित हों, क्योंकि बगैर दुख की अनुभूति के हम सुख का वर्णन नहीं कर सकते, हम उसको पहचान नहीं सकते, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने जीवन में सुखों की अपेक्षा दुखों का और आनंद की अपेक्षा वेदना को, दुख को महत्व प्रदान किया है। पूर्व की भांति भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार सर्वत्र देखा जा सकता है, शांत रस का प्रयोग है, प्रसाद गुण सर्वत्र दिखाई पड़ता है। आगे महादेवी वर्मा देव को संबोधित करते हुए कहती हैं, उसके लोक के विषय में कहती हैं, ऐसा तेरा लोक हे देव, तेरा लोक कैसा है हे देव, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं हे देव, तुम्हारा वह लोक कैसा है, तुम्हारा वह संसार कैसा है, तुम्हारा वह स्वर्ग कैसा है जिसमें वेदना नहीं, जिसमें ना तो कहीं पे वेदना है, नहीं जिसमें अवसाद, और जिसमें कहीं पे अवसाद का, दुख का, निराशा का नाम नहीं है। वहाँ पे सर्वत्र क्या है? वेदना के स्थान पर निरंतर सुख ही सुख है, अवसाद के स्थान पर निरंतर शांति ही शांति है, निरंतर संपन्नता ही संपन्नता है। तो वो देव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे देव, तेरा लोक कैसा है? ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। हे ईश्वर, हे देव, तुम्हारा वह संसार ऐसा है कि जहाँ पे ना तो वेदना है, ना अवसाद है, ना वहाँ पे किसी ने मिटना जाना है, ना वहाँ पे किसी ने जलना जाना है, और जिसने ना तो जलने का स्वाद जाना, ना मिटने का स्वाद जाना, जिसने ना समाप्ति को जाना है, ना उस समाप्ति के दुख का वर्णन किया है, तो वह जीवन कैसा है? वह जीवन मिथ्या है। उस जीवन का कहीं पे कोई भी मूल्य, कोई भी उसकी सार्थकता
नहीं है। अर्थात जिसने मृत्यु का सामना नहीं किया, जिसने मृत्यु से उठने वाले अवसाद का सामना नहीं किया, जिसने मृत्यु जनित वेदना को सहन नहीं किया, तो वो अमरता को या फिर वो जीवन के भाव को भी समझ नहीं पाएगा। कुल मिलाकर उनके कहने का भाव है कि देवलोक में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अमर हैं, फिर चाहे वे फूल हों, फिर चाहे वे दीपक हो, फिर चाहे वे बादल हो, फिर चाहे वो वसंत हो, चाहे वो ऋतु हो, चाहे जो कुछ भी हो, वहाँ पे तो केवल निर्माण ही निर्माण है और वहाँ पे विनाश का नामो निशान भी नहीं है। तो जहाँ पे विनाश नहीं है, जहाँ पे समाप्ति नहीं है, वहाँ पे मात्र अकर्मण्यता है और अकर्मण्यता के साथ वहाँ पे कहीं पर भी नूतनता का समावेश नहीं है, जिस कारण वे उस लोक को निस्सार घोषित करती हैं, उस देवलोक को वे व्यर्थ घोषित करती हैं। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे या मेरा मिटने का अधिकार। आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हे देव, कि यदि तेरी करुणावश, हे देव, यदि आपके आशीर्वाद स्वरूप, आपकी दया स्वरूप अगर हमें आपके अमरों का लोक, यानी कि अगर हमें यह स्वर्ग लोक मिलता भी है, आपकी करुणा के उपहार स्वरूप, आपकी दया के उपहार स्वरूप अगर आप हमको यह स्वर्ग लोक प्रदान भी करते हैं या अमर लोक प्रदान भी करते हैं, तो यह क्या है, यह मेरे लिए बेकार है, यह मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरा अपने जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। मेरे संसार में, मेरे जीवन संसार में कोई भी नवीनता का भाव नहीं रह जाएगा। मेरा यह जीवन सर्वथा नूतनता से रिक्त हो जाएगा। जिस कारण भी क्या कह रही है कि रहने दो हे देव, हे देव, यदि तुम्हारी करुणा के फलस्वरूप यदि मुझको वह स्वर्ग लोक मिलता है, वह अमर लोक मिलता है, तो हे देव, मुझको तुम्हारा या अमर लोक नहीं चाहिए। अरे या मेरे मिटने का अधिकार, क्या जो मेरे पास इस संसार में, इस नश्वर संसार में जो मिटने का अधिकार है, ये कैसा है? या सर्वत्र चलायमान है, या गतिमान है, यहाँ पर जीवंतता है, यहाँ पे जीवन का संगीत है, यहाँ पे वेदना है, यहाँ पे सब कुछ है, निस्सीम वेदना है। लेकिन उस वेदना में भी जो परम शांति है, जो प्रिय का सानिध्य है, जो कर्म का संकेत है, वह उस देवलोक में संभव नहीं है। जिस कारण हे ईश्वर, हे देव, मैं उस लोक का सर्वथा त्याग करती हूँ, मैं ऐसे लोक को स्वीकार नहीं करती हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने अमरों के लोक अर्थात देवलोक के अभावों की गणना करते हुए उसको पूरे गर्व सहित ठुकराया है। क्यों? कहते हैं कि इस धरती के ऊपर जो हमको मानव जन्म मिला है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो कहते हैं कि भारत तो धरती का स्वर्ग है, जहाँ पर अनेक प्रकार की ऋतुएं हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, प्रकृति के ऐसे उपादान हैं जिसके लिए देव भी तरसते हैं। तो जिस कारण उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से देवलोक की अपेक्षा इस मृत्यु लोक को, इस संसार को वरीयता प्रदान की है, इसके महत्व को रेखांकित किया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में कर्मशीलता का संदेश दिया है। देवलोक लेके कोई भी व्यक्ति अकर्मण्य हो सकता है, नितांत सुखों को भोग सकता है, लेकिन महादेवी वर्मा उस नितांत सुखों की अपेक्षा इस चराचर जगत के दुखों को स्वीकार करना अधिक उचित समझती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है, इसमें जीवंतता है, इसमें नूतनता है। पूर्व की भांति खड़ी बोली का प्रयोग सर्वत्र है, तत्सम शब्दावली है, गीतिमयता है, शांत रस है और प्रसाद गुण से संपन्न महादेवी वर्मा की भाषा सर्वत्र हमारे सामने दर्शनीय है। कुल मिलाकर प्रस्तुत कविता हमको कर्म का संदेश देती है, हमको जीवंतता का संदेश देती है, हमें दुख से पलायन न करने का संदेश देती है। क्यों? जहाँ पे दुख होगा, दुख के बाद सुख अवश्यम भावी है। जहाँ पे निराशा होगी, वहीं पर आशा का नव उदय निश्चित ही होगा।
जहाँ पे गहन अंधकार होगा, उस गहन अंधकार के बिंदुओं में ही हमको नवीन दिशा का, नवीन ज्योति का आविर्भाव भी अवश्य मिलेगा, जिस कारण महादेवी वर्मा संपूर्ण संसार को, प्रत्येक मानव जाति को इन पंक्तियों के माध्यम से, वे मुस्काते फूल नहीं कविता के माध्यम से जीवन में कर्म करने का संदेश देती हैं और कभी भी जीवन से पलायन न करने का संदेश नहीं देती हैं। आज की इस व्याख्या के बाद हम लोगों ने इसमें जीवन के संदेश को समझा, जीवन में किस तरह से कर्म हमारे लिए प्रधान है उसके महत्व को समझा। नूतनता में ही जीवंतता है। इन पंक्तियों को हम लोगों ने अपने जीवन में सार रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से प्रस्तुत कविता का मूल्यांकन किया। प्रस्तुत कविता के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार हैं कि वे मुस्काते फूल नहीं कविता के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। क्या वे मुस्काते फूल नहीं कविता जीवन से पलायन का संदेश देती है या फिर कर्मशीलता का संदेश देती है? इस पक्ष में अपना मत रखिए। साथ ही वे मुस्काते फूल नहीं कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगले सत्र के अंतर्गत हम लोग महादेवी वर्मा जी की अगली कविताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे अध्ययन का विषय रहेगा दुख की बदली। अगली वर्चुअल क्लास में हम पुनः मिलेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता दुख की बदली की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।